साफ सुथराई और नज़्म-ओ-ज़ब्त को मेंटेन रखने के लिए 2010 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तश्कील दिया गया। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाहौर में और पूरे पंजाब में पंजाब को साफ बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमें एक विजन मिला हुआ है कि अपने सिटीजन्स को हम लोगों ने एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। सुबह 3 बजे हमारी टीम डिप्लॉय हो जाती है। जो वेस्ट जनरेट होता है वो सुबह हमारी टीम सुबह 3 बजे से ऑनवर्ड दोपहर 1 बजे तक डिप्लॉय होती है। ये फर्स्ट शिफ्ट की वर्किंग होती है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि अभी ये मैडम सीएम चाहें तो वो अपने पास ये पोर्टल ओपन करें और किसी भी टाइम पे कोई भी डेटा चेक कर सकती हैं कि क्या काम हो रहा है, आज कितनी गाड़ियाँ प्रेजेंट हैं, आज कितने वर्कर प्रेजेंट हैं। आपने अक्सर सफ़र करते हुए बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा सवार जो मुसाफिर हैं उनको सड़कों पर गार्बेज फेंकते हुए देखा होगा। कभी कोई पैकेज, कभी जूस का डब्बा और कभी कुछ। बदकिस्मती से ये एक गैर मुहज़्ज़ब मुआशरे की अक्कासी करता है। एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि अवाम साफ़ सुथराई और नज़्म-ओ-ज़ब्त का ख्याल रखे और इसमें वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2010 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तश्कील दिया गया। आज किस तरह से सफाई सुथराई और सुथरा पंजाब के तहत काम किया जा रहा है, आपका फैलाया हुआ कचरा किस तरह से ये अजीम लोग उठाते हैं और फिर उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, आज हम आपको वो दिखाएंगे और बहैसियत शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी है उस पर भी नजर डालेंगे। तो आइए चलते हैं। एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान जो है वो इससे होती है कि उनकी सड़कें कितनी साफ़ हैं, वहाँ पे सफाई का क्या माहौल है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीएम मरियम नवाज़ साहिबा का इनिशिएटिव सुथरा पंजाब के तहत पूरे पंजाब भर में जो है वो सफाई की जाती है। इनकी टीम्स रात 3 बजे डिप्लॉय होती हैं और दोपहर 1 बजे तक अपना काम सर अंजाम देती रहती है और ये सर्कल इसी तरह से चलता रहता है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस सुथरा पंजाब आयशा मैडम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी टीम्स जब डिप्लॉय होती हैं तो क्या सूरत हाल होती है शहर भर की, यहाँ पे जो हमारी ये नेशन है उसका कितना उस पर इम्पैक्ट आया है कि वो सफाई को मद्देनजर रखते हैं, ये सारी जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट पे डाली हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके विज़न के अंडर हम लोग अपनी टीम्स को डिप्लॉय करते हैं। हमें एक विज़न मिला हुआ है कि अपने सिटीजन्स को हम लोगों ने एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। सुबह जैसे आपने बताया है कि सुबह 3 बजे हमारी टीम डिप्लॉय हो जाती है। ऑल इन वंस हम लोग मेन रोड्स पर, इनर एरियाज़ में, तमाम एरियाज़ में डिप्लॉय करते हैं। और वेस्ट चूँकि डेली जनरेट होता है, वेस्ट की फ्रिक्वेंसी डेली सेम होती है, तो जो वेस्ट जनरेट होता है वो सुबह हमारी टीम सुबह 3 बजे से ऑनवर्ड दोपहर 1 बजे तक डिप्लॉय होती है। फर्स्ट शिफ्ट की वर्किंग होती है। हमारी जो टीम है वो ना मौसम देखती है और ना सर्दी और ना गर्मी। उन्होंने 3 बजे आना है अपने शहरियों को, चूँकि ये एक बैकबोन है, हमारे वर्कर्स इस कंपनी की, इस शहर की बैकबोन है और पंजाब की भी बैकबोन है। और जिस तरह वो होल हार्टेडली डिप्लॉय होते हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम उनको मोनिटर भी करते हैं। और ये तीनों शिफ्टों में काम होता है, ना सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में काम होता है। 1 PM के बाद सेकंड शिफ्ट डिप्लॉय होती है और इसी तरह हमारी थर्ड शिफ्ट भी होती है। ये जो तीनों टीम्स हैं ये हम लोग 24/7 मैकेनिकली डिप्लॉय होती हैं। हाँ। ना सिर्फ हम लोग मैनुअली इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, मैकेनिकली डिप्लॉय भी होती है और इनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आप सारा कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद ये कहाँ जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ पर करते हैं? पूरे शहर का जो कूड़ा है वो कहाँ जा रहा है? हम लोग टेम्परेरी वेस्ट कलेक्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेके जाते हैं। प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन होती है, उसके बाद हम लोग इसको डंपिंग साइट पे लेके जाते हैं। इसमें जो मेन रोल होता है वो सिटीज़न को होना चाहिए। उन्हें इस चीज़ में हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि फर्स्ट शिफ्ट के बाद उन्हें जो वेस्ट है वो ओपनली डंप नहीं करना चाहिए, ओपनली थ्रो नहीं करना चाहिए, वेस्ट राउंड कंटेनर्स डंप नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करें उसमें हमारी सपोर्ट करनी चाहिए और फर्स्ट शिफ्ट में हमें वेस्ट हैंड ओवर करना चाहिए। तो हमें पब्लिक की यहाँ पे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने एंड पे मैक्सिमम गवर्नमेंट का जो विजन है
उसको फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि सुथरा पंजाब के तहत कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं? हमें यूजुअली यही पता है आम आवाम को कि सड़कों से कूड़ा करकट उठाया जाता है, गली मोहल्लों से उठाया जाता है। आप लोग किस तरह वर्क करते हैं? क्या महज सड़कें साफ रखना आप लोगों का विजन है, या फिर जो है वो आप छोटी से और बड़ी से लेकर जो है ना वो हर चीज़ को साफ करने का? ये तो मेरा ख्याल है कि लाहौरी सब जानते हैं कि हम लोग इनर एरियाज़ को भी उसी तरह फोकस करते हैं, मेन एरियाज़ को भी उसी तरह फोकस करते हैं। हमारी जो मैकेनिकल यूनिट्स हैं वो रात में पूरी रोड्स को वॉश करती हैं ताकि एक एस्थेटिक ब्यूटी जो है वो लाहौर की निकल के थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो वॉश किस टेक्नोलॉजी के तहत किया जाता है? दूसरा ये है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जैसे आपने कहा कि फर्स्ट शिफ्ट को डंप किया जाता है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या हम कोई रिसाइकलिंग भी करते हैं या फिर बस वेस्ट कर देते हैं? हमारे कुछ पॉलिश प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें हम लोग रिसाइकलिंग भी करते हैं। अभी वो जो पॉलिश प्रोजेक्ट हैं वो रेप्लिकेट भी होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो आपने मैकेनिकल की बात की है, हमारे वैक्यूम स्वीपर्स जो हैं वो पहले रोड्स को वैक्यूम क्लीन करते हैं और वो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं। उसके बाद मैकेनिकल वॉशिंग होती है, उसमें हमारी 3 यूनिट्स एट अ टाइम एक रोड को वॉश करती हैं, जिसमें सोल्यूशन के साथ, शैम्पू के साथ वॉश किया जाता है, सर्फ के साथ वॉश किया जाता है, मेन रोड्स को भी और फुटपाथ को भी, और जो हमारे वेटिंग एरियाज़ होते हैं, बस स्टैंड्स होते हैं, उनको भी वॉश किया जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुथरा पंजाब की जो है जनाब हेल्पलाइन भी मौजूद है 1139, जिस पर कॉल करके अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे कूड़ा क्रिकेट आपको नज़र आ रहा है तो आप कॉल करके जो है वो बता सकते हैं, तो इनकी टीम वहाँ पर डिप्लॉय हो जाती है। अब देखते हैं कि फील्ड में पीछे काम भी जारी है, मुख्तलिफ इसी तरह से रोड्स के ऊपर जो है वो काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो लोग वाकई फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनकी क्या रूटीन होती है, उनसे बातचीत करते हैं। जहाँ पर डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो तो सफाई सुथराई कर रहे हैं, वहाँ पर बहैसियत शहरी हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम कूड़ा क्रिकेट फेंकने से पहले 100 बार सोचें, हम उसको सही तरीके से डंप करें, घर जाके बिन में फेंकें, ना कि ऐसे सड़कों पे। मैं अक्सर लोग देखती हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और उसमें से जनाब बाहर जो है वो कूड़ा फेंका जा रहा होता है। तो सिविलाइजेशन, एक सिविलाइज्ड नेशन जो है वो तभी बनती है जब आप अपने इर्द गिर्द माहौल का, सड़कों का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। आज ये जो ख़वातीन हैं, मुझे इनको देख के फील्ड में बड़ी खुशी होती है जनाब। ख़वातीन हर फील्ड के अंदर आगे आगे हैं, इनका साथ देते हुए आज मैं भी जो है वो सुथरा पंजाब की ये जो मुहिम है उसमें शिरकत करूंगी, और हम बाकायदा जो है वो पंजाब की सफाई का अहद भी करते हैं, और साथ साथ जो है ना वो आपको ये भी कहते हैं कि आप लोग भी अपने इर्द गिर्द जो है वो अपना कूड़ा क्रिकेट फेंकने से पहले थोड़ा सा सोचा कीजिए, और फील्ड में मौजूद इन ख़वातीन से बातचीत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या यहाँ पे मुझे बताएं कब से है सुथरा पंजाब मुहिम में, कब से काम कर रही हैं? 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए जी। तो घर कहाँ पे आपका? लाहौर में ही है? हाँ जी, मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन में। फैमिली है, बच्चे हैं? हाँ जी, फैमिली है। बच्चे कितने हैं? 4 बेटे 1 बेटी है। अच्छा, तो ये काम जब आप सुबह आते हैं, कितने बजे आते हैं और कितना मुश्किल होता है? कभी धूप होती है बहुत ज़्यादा, कभी बारिश हो रही है। बहुत मुश्किल होता है सुबह 3 बजे आना और 4 बजे तक हाजिरी लगना। सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है इतने 3 बजे। मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल होती है इलाकों में गंदगी की? कितनी जो बहुत है? लोगों ने इतना गंद फेंका होता है, उधर झाड़ लगाते हैं, बाद में फिर उसी तरह ही होता है। घरों से निकालते बाहर फेंक के चले जाते हैं। तो बहुत क्या मुश्किल मैसेज होता है। देना चाहेंगी लोगों को? लोग मैं आपको देना सुन रहे हैं। चाहूँगी ये जो सफाई होती है, अब बस पड़े होते हैं टप, उनमें डाला करें। बाहर ढेरियाँ, जहाँ ढेरियाँ लगा दिया करे, वो जहाँ से लगाते उधर पे डाल के चले जाते हैं। घरों में सड़कों से में निकल, वैसे हाँ जी, फेंका हुआ वैसे होता है। फेंका होता है। गाड़ियों से निकलते निकाल के चले, फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है बहैसियत खातून? घरों की सफाई का तो सबको ही शौक होता है, ख़वातीन को स्पेसिफिकली, लेकिन जो बाहर आके पूरी कौम की आपने एक मतलब सड़कों को आपने साफ़ करना है, एक महज़ब कौम का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में जाता है जब वो हमारी साफ़ सड़कें देखते हैं। तो इसमें काम करके आपकी किस तरह फील करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाब को साफ रखने में और अपनी ड्यूटी निभाने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं किरदार निभा रही हूँ। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। हमारे साथ और भी ख़वातीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है जी। कितना अरसा हो गया आपको सर्व करते हुए इस कैंपेन में सुथरा पंजाब की? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है। तो क्या रूटीन होती है? कितने बजे आती हैं, कितने बजे जाती हैं?
हम सुबह 3 बजे आते हैं और 1 बजे जाते हैं। क्या माहौल होता है जब आप आती हैं? कौन से इलाके में आपकी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होती है जहाँ पे आप सफाई वगैरह का काम सरंजाम देती हैं? हम ज़्यादातर ये मेन पे होते हैं, रवि मेन रोड रोड्स पे होते हाँ हैं। जी। तो मेन रोड्स पे क्या सूरत हाल होती है? लोगों के अंदर कोई वो आया है, चेंज कम हुआ है, गंदगी या वैसे ही है? नहीं, गंदगी तो बहुत ज़्यादा होती है। क्या कोई क्या नहीं मिल change रहा होते। होता है? कभी इधर पैम्पर होते हैं, कभी कचरा वगैरह होता है, बहुत मुश्किल होता है फिर खींचने में। अच्छा, लोग तो गंद फैलाते हैं और गंद फैलाने वाले मुझे लगता है ज़्यादा बड़े मुजरिम है। साफ़ करने वाले की तो बड़ी जनाब बड़ापन है कि आप लोग ये सारी सफाई करते हैं और दुनिया में एक मैसेज जाता है कि हम महज़िब नेशन है, लाहौर साफ़ सुथरा है, पंजाब साफ़ सुथरा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि लोगों को भी एहतियात करना चाहिए थोड़ा सा, कि सारा दिन सुबह से लेकर 1 बजे तक ये खपते हैं और हमें भी चाहिए कि हमें भी थोड़ी सेफ्टी करनी चाहिए कचरे की तरफ से। आप महसूस कैसा करती हैं बीइंग अ फीमेल कि आप इस सर्विस को सरअंजाम दे रही हैं? अच्छा फील करते हैं कि सुथरा पंजाब को हम साफ रखें, जैसे हमारी जिम्मेदारी, हम पूरी जिम्मेदारी पूरी करें। शाबाश, क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक और जो है वो सुथरा पंजाब की लेडी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। उनके वर्किंग आवर्स सबके बहुत टफ है। मुझे आप बताएं, आप कितने बजे निकलती हैं घर से और कितने बजे वापस जाती हैं? 3 बजे आते हैं रात के 3 बजे आते हैं। जी। अच्छा, लोग ताउन करते हैं, मतलब जब आप सफाई कर रही हैं, ज़्यादा लोग गुजर रहे होते हैं, तो खातून जब फील्ड में होती हैं तो लोगों का आमतौर पर क्या रवैया होता है? ये सफाई करने के वाले के साथ ना बहुत बुरा रवैया करते हैं, ये अच्छा नहीं समझते। वैसे हम झाड़ू लगाते होते हैं तो निकाल के बाहर फेंकी जाते, खाते हैं तो वैसे फेंकी जाती, ये भी नहीं कह रहे कि वो अभी सफाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात से जब कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसको इस तरह से रिक्शास के अंदर लाकर जो है वो कंपैक्टर के अंदर जो है वो उसको डंप किया जाता है। जो क्योंकि हमें पता है कि पूरे शहर के अंदर ऐसे मकामात हैं जिनको फौरी जो होता है वो साफ करने की जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है कि इसके अंदर जो है वो टेम्परेरीली ये सारा जो कूड़ा क्रिकेट है उसको सेव कर लिया जाता है और फिर जो मेन डंपिंग पॉइंट है वहाँ पर जाके पूरे शहर का जो कूड़ा क्रिकेट है उसको डंप कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस बार बार इसी तरह से सारा दिन 24/7 चलता रहता है। पूरा क्रिकेट इकट्ठा करने के बाद उसको डंप किया जाता है और डंप करने के बाद ये नहीं कि उसको महज डंप करके सफाई कर दी जाती है, बल्कि बाकायदा जो है वो सड़कों को वॉश भी किया जाता है। इस वक्त आप मेरे पीछे वॉशर रिक्शा देख रहे हैं जो कि रोड्स को बाकायदा पानी के साथ जो डस्ट होती है, जो गंदगी होती है, उसके साथ वॉश किया जाता है। तमाम अहम शहराओं पर सुबह सवेरे ये जो वॉशर रिक्शाज हैं वो निकल जाते हैं और बड़े जो वॉशर रिक्शाज हैं इनके पास बड़े टैंक्स भी मौजूद हैं। जैसे अहम इवेंट्स होते हैं, छोटी ईद, बड़ी ईद, मजालिस जब हो रही होती है मुहर्रम के अंदर, तो वहाँ पर भी जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं सफाई का। फिर फ्राइडेज पे मसाजिद के जो है वहाँ पर भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और फिर स्मोक का चूँकि बहुत अहम मसला है, स्पेसिफिकली लाहौर की मैं अगर बात करूँ, पंजाब के मुख्तलिफ मकामात में बहुत ज़्यादा स्मोक हमें देखने को मिलती है, तो एंटी स्मोक के लिए भी ये जो वाटर है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और बाकायदा जो है ये पूरा प्रोसेस ये डेली बेसिस पे हो रहा होता है और अगर कोई अहम इवेंट है तो उस पर जो है वो स्पेसिफिकली फिर इसको बहुत ज़्यादा फास्ट भी किया जाता है और फिर बड़े टैंक्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो एक शॉपर, एक डब्बा, एक जूस का पैकेट या कुछ भी आप रोड के ऊपर फेंकते हैं उसको कितनी मेहनत लगती है। कोई एक शख्स नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और वो जो है यही समझता है कि शायद ये सिर्फ साफ करने वालों की जिम्मेदारी है। तो फील्ड में वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ
सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट सेंटर जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। पूरे पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इसको ओवरऑल हर चीज़ को देख रही होती है। मेरे साथ इस वक्त स्पोक पर्सन उमर चौधरी साहब मौजूद हैं, सुथरा पंजाब को ओवरऑल लीड करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर मॉनिटरिंग रूम में जो है वो क्या स्पेसिफिक विजुअल्स होते हैं, यहाँ पर किस तरह का डाटा हमारे पास आ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी हैं आप? वालेकुम सलाम जी। उमर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई, अब ये किस तरह आप इसको लेकर चल रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। अभी 2010 में ये कंपनी जो है पेरेंट कंपनी के तौर पे लॉन्च की गई थी और फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तर्ज पे आपने देखा कि 10 के करीब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज पूरे पंजाब में डिविजनल हेडक्वार्टर में लॉन्च की गई और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये पूरे के पूरे डिवीज़न के अफेयर्स को लुक आफ्टर करेंगी। या जैसे लाहौर है तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शुरू में सिर्फ लाहौर सिटी के मैटर्स को देखती थी और फिर इसके बाद हमने कसूर, शेखुपुरा और ननकाना के मैटर्स को, अफेयर्स को टेक ओवर कर लिया। फिर नॉनली गवर्नमेंट मैडम CM मरियम नवाज साहिबा के आने के बाद सुथरा पंजाब का एक आइडिया लॉन्च हुआ और ये एक्सपेंशन भी उसी दौर में जो है सामने आई और फिर हमने जो अपने ऑपरेशन से डिफरेंट इलाकों के अंदर उन्हें आउटसोर्स कर दिया। एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का बहुत अच्छा वेंचर हुआ और प्राइवेट वेंडर्स को, प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स थे उनको मोटिवेट किया गया और वो पहली दफ़ा वेस्ट मैनेजमेंट एक सेक्टर के तौर पे उभर के सामने आया और मिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स इसमें सामने आई। गवर्नमेंट ने कुछ भी 1 रुपया लगाए बगैर प्राइवेट इन्वेस्टर के पैसों से तमाम शहरों में लाहौर जैसा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सफाई ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करा बिल्कुल दिया। इसी तरह तो से अभी जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर सुथरा पंजाब जो आइडिया था इसको एक अथॉरिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया जी, ताकि जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑपरेट अथॉरिटी करेगा, होगी, एजेंसी होगी, वहाँ पे एजेंसी ऑफिस होगा और ये 40-41 एजेंसी ऑफिस जो बनेंगे ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। ओके, एजेंसीज जो है वो अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगी और इसका फायदा ये होता है कि एक इलाके के ऊपर आपकी नजर, आपका फोकस गहरा हो जाता है। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ पोर्टल मौजूद हैं, पंजाब का पूरा पोर्टल इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस पे डाटा है। उमर साहब, आपसे मैं ये चाहूंगी कि आप बताएं कि ये जो डाटा है क्या इंडिकेट कर रहा है? जी देखिए, सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनने के फौरन बाद ही हमने तमाम ऑपरेशन को डिजिटाइज करने का एक मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 1.5 लाख के करीब वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, 30 की जरूरत भी है डिजिटल चीज़ों की जी। तो इससे ये फायदा हुआ है कि अभी ये मैडम CM चाहें तो वो अपने पास ये पोर्टल ओपन करें और किसी भी टाइम पे कोई भी डेटा चेक कर सकती हैं कि पूरे पंजाब में अगर स्पेसिफिक किसी भी सिटी में, किसी भी एरिया में, किसी भी डिवीजन में क्या काम हो रहा है, आज कितनी गाड़ियां प्रेजेंट हैं, आज कितने वर्कर प्रेजेंट हैं। तो ये उसके लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड है हमारे पास। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर टॉप पे हमारे पास तमाम कंपनीज के लोगोज भी आ रहे हैं और हम इसमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिकली उस कंपनी की इंफॉर्मेशन पे चले जाएंगे। ये अभी हमारे पास पूरे पंजाब की इंफॉर्मेशन ओपन है। अगर आप इस पे देखिए तो हमें ह्यूमन रिसोर्स जो है रिक्वायर्ड और डिप्लॉयड के आपको कॉलम्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है 1,55,000 और वर्कफोर्स पूरे पंजाब में बहुत ज्यादा है। ये देखें, ये गवर्नमेंट का जो जदीद निज़ाम है जिसमें पेनल्टी का मैकेनिज्म रखा गया है, KPIs बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अगर वो इससे नीचे 90% से नीचे वर्कर की अटेंडेंस होगी तो कॉन्ट्रैक्टर को एक बड़ी हैवी पेनल्टी इंपोज होती है। उससे बचने के लिए उन्होंने ऑलरेडी ही वर्कर ज्यादा डिप्लॉय कर दिए हैं। वैसे पेनल्टी क्या है? वो डिफरेंट PKR के अंदर पेनल्टीज हैं कि अगर आप ये KPI फॉलो नहीं करेंगे तो आज आपके इतने परसेंट रिडक्शन, हर चीज के मार्क्स हैं। अब वो जमाना नहीं है कि सिर्फ आप वेस्ट उठा के ले आए। अच्छा, आगे हम चलते हैं। मैनेजरियल कितना स्टाफ है, कितना फील्ड हो गया, फ्लीट देखिए हमारे पास कितना ज्यादा है। जनाब, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने पूरे रिक्वायर्ड है और कितने प्लेस्ड है। रिक्वायर्ड कम है और प्लेस्ड ज्यादा है। ये आपकी सक्सेस है, ये सक्सेस है। और इक्विपमेंट के हवाले से अगर बात करें, किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज हो रहा होता है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनाब कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, कितने झाड़ू हैं, कितने हमारे पास वॉशिंग जो है वो रिक्शास मौजूद हैं, कितनी हमारे पास जो है वो डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास कितने ज्यादा जो है वो सारी चीजें तमाम मौजूद है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि वेस्ट इनक्लोजर और TCP। अगर छोटी जगह हैं, छोटे पॉइंट्स हैं, हमारे पास मोहल्ला है तो हम छोटा वेस्ट इनक्लोजर बनाते हैं ताकि उस मोहल्ले का वेस्ट कलेक्ट और वहाँ पे आए। TCP टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट थोड़े बड़े एरियाज में बनते हैं ताकि ये वेस्ट सारा
जो छोटे छोटे इलाकों से इकट्ठा होता है, क्योंकि हर गाड़ी को अगर हम लैंडफिल साइट पे भेजेंगे तो जैसे भी हमने जिक्र किया कि 30,000 व्हीकल्स अगर हैं। मैं आऊँ तो मुझे जी। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो लग रही है कि वेस्ट कलेक्ट कितना हुआ हाँ है, जी। यानी जो गंद आप फेंकते हैं सारे लोग, जी, जी। वो कितने टन्स के अंदर जो है वो कलेक्ट किया आप जाता है। देखिए इंटरेस्टिंगली अभी तक अगर आप जब से ये स्वतः पंजाब का ऑपरेशन डिजिटाइज्ड हुआ है उस वक्त से अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 1,48,00,000 टन तकरीबन हम यहाँ पे मिलियन ऑफ टन जो है वो हम उठा चुके हैं, और डेली का एस्टिमेट जो है वो 46,756 है अभी तक का राइट नाउ, जो लैंडफिल साइड पे पहुंच गया। शहरों से कलेक्ट हो चुका है लेकिन वो TCPs पे आता है, इंक्लोजर्स पे आता है, जाहिर मूव सी करते बात है। करते शाम तक आप ये नंबर देखेंगे, शाम 7 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहता है लैंडफिल साइट पे, तो ये इस नंबर को मैच करता है। मैच कर जी। जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कंप्लेंट्स के जो सेक्टर है, आप 1139 पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसका डैशबोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है कि टोटल कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और रिजॉल्व कितनी की जाती हैं। जी, हमने इस पे जो टारगेट दिया हुआ है 2 आवर्स है, ठीक है। 2 आवर्स से लेकर मैक्सिमम 24 आवर्स। ठीक है। जो भी कंप्लेंट आगे नेक्स्ट मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ जो Exactly। स्पेसिफिकली कंप्लेंट से रिलेटेड अभी डैशबोर्ड ओपन है हमारे पास, और ये लाहौर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को आज के दिन में कितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो कॉल सेंटर की तरफ से आई हैं, कितनी सोशल मीडिया से आई हैं, फेसबुक से कोई आई है, कॉल सेंटर में आई हैं, वेब मेल्स पे आई, तो ये सारी कंबाइंड हो गई एक नंबर हमारे पास आ जाता है कि जी इतने नंबर कंप्लेंट्स आई हैं, इतनों को हमने रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा जी, आज का लाहौर का जो टोटल वेस्ट कलेक्ट हुआ है दैट इज 1108 टन्स। तो आप देख सकते हैं लाहौरियों, ज़रा ये टन्स कम होने चाहिए, क्योंकि हमें भी चाहिए कि हम मुहज़्ज़ब जो मुआशरा है उसका मुज़ाहरा करें, और सफाई का ख्याल रखना निस्फ़ ईमान का हिस्सा है। चांद रात 2025 पे बड़ी ईद पे जनाब हमारे पास जो 7,206 टन्स जो है वो मतलब लोग निकले होते हैं चांद रात को, फिर थोड़ा इसमें जानवरों का चारा भी शामिल होता है। हम हमेशा जब भी बात करते हैं उसमें हम लाजमी ये देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक या फिर UN ने जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, बहुत यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे डेज हैं जो मुख्तस किए जाते हैं, उसी तरह से वेस्ट के हवाले से भी जो है वो एक दिन मुख्तस किया गया है, जिसको स्पेसिफिकली मार्च में हमेशा हर साल मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है वो फूड जो है उसकी वेस्टेज के हवाले से। तो उमर साहब, फूड वेस्टेज कितनी होती है हमारे जो है वो उसमें? मैडम अगर हम ओवरऑल बात करें, इस पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टडीज़ होती हैं वेस्ट के हवाले से, तो उसमें कोई 65% के करीब ऑर्गेनिक वेस्ट है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। अब इसमें हम ग्रीन वेस्ट को भी अगर स्पेसिफिकली सेपरेट कर दें तो 15 से 25% प्योरली फूड वेस्ट है जो हमारी डेली की टनेज में आता है। तो अगर हम थोड़ा सा इस पे ख्याल कर लें, हमारे रेस्टोरेंट्स में कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बन जाएँ और हमने घर में हम ये कोशिश करें, तो हम, मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो एक तो वेस्ट डंप करने से भी बच जाएंगे, और हम बहुत सारे नीडी लोग जो हैं सोसाइटी के अंदर, उनके वो फूड वेस्ट जो है, जो वेस्ट हो जाता है वो फूड उनके कहीं ना कहीं काम भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये जो बिन और ट्रंक्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी का मकसद यही है कि आप जो कूड़ा क्रिकेट है या अपना जो वेस्ट है, बजाय उसको सड़क के किनारे या सड़क पे फेंकने के, इनका इस्तेमाल करें, इनमें फेंकें, ताकि एक मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है उसको तश्कील दिया जा सके और पूरी दुनिया के सामने बताया जा सके कि हम बहैसियत कौम मुहज़्ज़ब हैं। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।